हेलो एवरीवन, आपको तो पता ही होगा कि वर्ल्ड के टॉप 10 नेशंस कौन से हैं। अगर नहीं पता है तो हम बता देंगे। मुझे तो खुद ही नहीं पता है। अच्छा दिस वीडियो इज अबाउट टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ 2025। ठीक है, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? मेरा हो गया ना। हाँ आप जाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्कूल गए कि नहीं गए। हम इतने आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आपको जिंदगी भर 2025 की टॉप 10 लिस्ट याद रहेगी। इससे आप अपने चैनल का नाम बोलना भूल। वेलकम टू क्या नाम था चैनल? वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक न्यूज चैनल, जहाँ पे हम आपको देश और दुनिया की टॉप खबरें लाके देंगे। वी आर नॉट पेड न्यूज। और हम ये डिसाइड करेंगे कि एक स्कूल में अगर ये टॉप कंट्रीज होती तो उनका क्या रोल होता। मैं हूं आपका होस्ट मोस्टली न्यूट्रल और ये है मेरे को होस्ट मोस्टली नेचुरल, और हम बिना पर्दे के न्यूज इस पर्दे के पीछे लाके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लगता है कि नंबर 1 पे कौन होगा? 9/11 यूएसए, स्टेट ऑफ अमेरिका। जोर से, जय माता दी। जोर से बोलिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास मिलिट्री है, उनके पास बहुत ज्यादा जीडीपी है। पूरे ऑयल नेशंस उन्होंने हमला कर करके पूरे पैसे जमाए होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। नंबर 1 पे है यूएसए। उनकी जीडीपी $27.4 ट्रिलियन। तो आप रुपीस में कन्वर्ट करना चाहेंगे? जैसे रुपीस के भाव गिर रहे हैं अगले हफ्ते में, तो नहीं करना चाहूंगा। खबर मिली है रुपीस का डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर यूएसए होता, सबके बाप है वो, प्रिंसिपल भी है स्कूल के। यूएसए का जीडीपी पर कैपिटा $81,695। कैन यू मल्टीप्लाई दैट बाय 88? No. अब आई एम लखनऊ में क्वांट्स टॉपर थे। यस, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ 7189160। यूएसए में हर आदमी की एवरेज इनकम 71,89,160 रुपीज। हमारी भी उतनी। हाँ, लेकिन कम हो जाएगा उनकी वैल्यू, बट स्टिल यूएसए इज अ वेरी रिच नेशन। सो इसीलिए हमें यूएसए को प्रिंसिपल बनाना चाहिए, ताकि वो सबको सही राह दिखा सके। प्रिंसिपल गलत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो। आपको क्या लगता है, प्रिंसिपल बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मेरे हिसाब तो होना ही नहीं चाहिए कोई भी। तो स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल तो चलते रहते हैं। सरकारी स्कूल जो हमारे हैं, सरकारी बिना प्रिंसिपल भी स्कूल चल सकता है, जो कि सही बात है। हमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, बस घंटी बजाने वाला कुछ चाहिए और टीचर्स चाहिए। वो पढ़ाए तो पढ़ाए, नहीं तो ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या गैस करेंगे आप? चाइना ही होना चाहिए, क्योंकि चाइना का भी बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग नेशन है। जीडीपी उनकी काफी ऊपर है, उनकी सेना भी काफी स्ट्रांग है। तो जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, चाइना ही है। पर मैं आपको ये बताऊंगा कि उनकी मिलिट्री भले नंबर में ज्यादा है, बट वो काफी फट्टू भी है। आपने बहुत सारे वीडियोस और रील्स देखे होंगे जिसमें उनके सोल्जर्स रोते रहते हैं अगर उनको तिब्बत भेज दो। सरदार और जाट है, वो बम्बू कर देते हैं, यहाँ पे आने से डरते हैं। क्या आपको पता था ये? अगर चाइना स्कूल में होता तो क्या होता? सामाजिक विज्ञान पढ़ाते, सोशल साइंस। क्यों? जैसे उनका जियोलॉजी में उनका काफी इंटरेस्ट रहता है। ज्योग्राफी में काफी अच्छे हैं। ज्योग्राफी, जी हाँ, सारी। और भूगोल जिसको बोलते हैं हिंदी, और उनकी हिस्ट्री भी अच्छी है। चाइना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इनके पास काफी ज्यादा अपना इतिहास है, और मुझे लगता है कि ये विज्ञान है। साइंस क्लब के हेड बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस। इन्होंने पहले तो कॉपी किया बाकी देशों को टेक्नोलॉजी, अब वही कॉपी करके छोटे छोटे बच्चों से सस्ते मनवा रहे हैं। शॉर्टकट निकाल। चाइना को हेड ऑफ साइंस क्लब रखना चाहिए। इनकी पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन, जीडीपी है $17.8 ट्रिलियन, और हर आदमी के जेब में पैसा कितना आता है? $24,558। 21,61,000 कुछ रुपए रहेंगे। तो जी हाँ, 21,61,000 चाइना के हर आदमी के जेब में पैसा है। आपके जेब में कितना है? इतना लोन है मेरा। IIM में पढ़ने के बाद। IIM में पढ़ने के बाद इतना ही लोन है। मोस्टली नेचुरल जी का। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में मेरे पास दो लिस्ट में आर्मी को भी वैल्यू दिया गया है, तो मुझे लगता है कि रशिया हो सकता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। रशिया की जीडीपी भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी कम है, और पर कैपिटा जीडीपी है $44,104। मुझे लगा 6,000 कुछ डॉलर हो। क्यों? क्योंकि रशिया है। 6,000 रुपए होना चाहिए फिर तो। नो जोक्स। वो उनके एक रात की कमाई है। मैं आपको वो कंफर्म करना चाहता हूँ, उनकी जीडीपी पर कैपिटा। जी हाँ, ध्यान रखें, आपकी यूक्रेन जैसी हालत हो सकती है, हमारे भी, तो शांत रहेंगे हम। तो हाँ, पीटी टीचर $44,104 को कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, 38,81,000 रुपए। हर एक रशियन के जेब 38,81,000 रुपए है। हिंदी की इतना पैसा कैसे आ जाता है? जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही 6,000 रुपए से 48 लाख बनते हैं। बहुत सारे 6,000 रुपए। फन फैक्ट अबाउट रशिया, रशिया एशिया का और यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री। यूरेशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। वो तो है, दुनिया का तो है ही, लेकिन अगर रशिया का केवल एशिया वाला पार्ट आप अलग कर दें तो एशिया का सबसे बड़ा कंट्री होगा, अगर यूरोप वाला पार्ट अलग कर दे तो यूरोप का सबसे बड़ा। क्या बात है। और अमेरिका से वो नजदीक है। हाँ, काफी नजदीक तो है, नेबर्स है ना। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। मैं गेस करता हूँ, मेरे दो विचार, एक तो मैं जर्मनी या जापान में, तो मैं जर्मनी के साथ जाना चाहूँ। जी, आप बिल्कुल गलत है। नंबर 4 पे है यूनाइटेड किंगडम। हमारे पुराने मालिक माई बाप, द क्वीन इज डेड बट द किंग इज काइंड। डेड। तो ये बताना चाहिए यूनाइटेड
किंगडम एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है जो बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल और इकोनॉमिक पूरे दुनिया पे इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि बहुत सारे देश इनके अंडर में थे जन्मों जन्मों तक। सब कुछ चुरा लेना। तो आपने हमारे घर से चोरी करके हमें को सुना रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलत तो किया उन्होंने, पूरे दुनिया का संपत्ति लूट लिया, लेकिन ठीक है, कर रहे हैं, क्रिकेट में हार रहे हैं। आज भारत ने 3-0 से हरा दिया इंग्लैंड को, तो कहीं पर बदला ले रहे हैं। क्रिकेट भी इंग्लैंड का ही गेम है, लेकिन हार रहे हैं ना उसमें वो तो बड़े यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन यूके प्राइम मिनिस्टर इंडिया थे तो नहीं रहे, मतलब प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि 70 घंटे काम नहीं हो पा रहा था उनसे। और हमारे नारायण मूर्ति के दामाद जी भी थे। अच्छा, अभी इनका जीडीपी पर कैपिटा है $58,906। 58,000, दैट इज वेरी हाई, दैट इज 51,83,000। 51,83,000 रुपीज हर एक यूनाइटेड किंगडम के वासी के जेब में पैसे हैं। लगते तो गरीब टाइप के ही हैं। चोरी करके गया था ना। सिंस यूके सबके माई बाप भी थे, तो हम इनको अपने हिस्ट्री टीचर की तरह ही मान सकते हैं। इनके कुछ भी बात हो, ये अपने इतिहास में चले जाते हैं कि हमारा इतिहास इतना अच्छा था। इनकी हिस्ट्री बहुत सपोर्ट कर रही है, तो हमें लगता है कि हमें इनको हिस्ट्री टीचर बनाना चाहिए अपने स्कूल में। हालांकि उनके हिस्ट्री में उनका काफी नाम किया जाता है, उनके देश हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स और लूजर्स। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 इंग्लैंड था। आपको क्या लगता है नंबर 5? मैं अपने वापस पुराने वाले के साथ स्टिक करना चाहूंगा, मैं जर्मनी के साथ फिर से जाना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। जर्मनी फेमस फॉर वर्ल्ड कार्स, राइट? जर्मनी को आप हमारे स्कूल में किस पोजीशन में रखना चाहेंगे? आर्मी, हेल हिटलर। हेल जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजिकल हब है। इनकी गाड़ियां एकदम मक्खन जैसी होती है, BMW, मर्सिडीज, ये सब जर्मनी की कंपनीज हैं। रोशनलाल सोढ़ी, तारक मेहता, ये भी जर्मनी के मैकेनिक है ना। जर्मनी से है। उसके साथ ही साथ जर्मनी इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप। इनका पर कैपिटा इनकम आता है $69,338। आई लाइक जर्मनी नाउ। कितना बताया आपने? $69,038। हर एक जर्मनी के पॉकेट में 61 लाख रुपीस कम हो गया ना 69 से। $69,338 ही रहने देते। क्या फालतू में हर चीज को थोड़ा रुपीस को कन्वर्ट करना है। मेरी एक जर्मन गर्लफ्रेंड थी, उससे बोला कि वी विल डू सम स्टफ। ये जर्मनी ऑडियंस देखेगी तो वो पक्का हंसेगी या ऑफेंड होगी। आप जर्मनी में कैंसिल हो सकते हैं। जी हाँ। नंबर 6 पे किसको? जापान। मैंने पहले ही सोच रखा। जी आप बिल्कुल गलत है। नंबर 6 पे नहीं है। नंबर 6 पे है साउथ कोरिया। मुझे लगा कि जापान है साउथ कोरिया में से। साउथ कोरिया मैं इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। रेसिस्ट जोक। साउथ कोरिया और जापान में बहुत फर्क है। जापान से हमें एनिमे आता है, मांगा आता है। साउथ कोरिया से हमें के-पॉप आता है। एनिमे मतलब वो कार्टून, वो अमेरिका से आता है, जापानीज कार्टून। लेकिन जी हाँ, 6 नंबर पे आते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम इन्हें अपने स्कूल में एक टेक विजर्ड का स्थान दे सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर है। कंप्यूटर ऑपरेटर बना दें इनको। कोरिया में आपको कुछ सालों तक आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है, आप कोई भी हो आर्मी में रहना पड़ता है। इंडिया में ऐसे जरूरत नहीं है। इंडिया में वॉलंटरीली आर्मी बहुत ही पावरफुल है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर पावरफुल बनने की ट्रेनिंग जरूर से जरूर लें। आपके मन के ऊपर। साउथ कोरिया का पर कैपिटा इनकम है $54,033। That's very high. 033। सॉरी माफ करिएगा। Which is 47,54,000। तो हर साउथ कोरिया की पॉकेट में 47,54,000 रुपीस आ सकता है अभी के अभी। नंबर 7 पे जाते हैं। जापान। जी बिल्कुल गलत। नंबर काफी ब्लरी दिखता है। नंबर 7 पे फ्रांस है। तो फ्रांस को हमारे स्कूल में किस रोल में देखना चाहेंगे? पेरिस जो है ओल्ड फैशन सिटी, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक देश होते तो क्या होता? मैं अगर एक देश होता तो मैं फ्रांस होता। तो फ्रांस एक आर्ट टीचर की तरह की, मतलब डिजाइनिंग, आर्ट, पैशन, लव, फ्रेंच के फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच फ्राइज। पता है ना आपको, फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच टोस्ट सब फ्रेंच नहीं, पर इतने प्यार से बनाया कि फ्रांस का नाम जोड़ दिया गया। तो हमारे स्कूल में हम फ्रांस को आर्ट टीचर बनाना चाहेंगे। इनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यह $61,157। जापान से कम, वो जर्मनी से कम है। जी हाँ, 53,94,000। 53,94,000 रुपीज पैसे हैं। फ्रांस वालों के पास पैसे होते हैं। जी हाँ, मुझे नंबर ही दिख रहा था जैसे। 8 नंबर पे जापान आया है। वैसे 8 नंबर जापान काफी शुभकारी नंबर माना जाता है। गंदे इशारे कर। तो जापान को हम अपने स्कूल में किस चीज के लिए रखें? बहुत सारी चीजें करता है। कार बहुत अच्छी बनाता है जापान, उनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, उनका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा है। इकिगाई प्रिंसिपल वहीं से आया है। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी चीज में सद के काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लोनलीनेस का भी इशू हो रहा है, इसीलिए कुछ लोग तो सद के लोनली होते हैं, आपस में ज्यादा लोग बात नहीं करते, तो वहाँ पर एक ये इशू है। लेकिन जापान का मिलिट्री भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि
मार्शल आर्ट टीचर्स। थोड़ा स्टीरियोटिपिकल करते हैं बट श्योर। तो जापान को हम मार्शल आर्ट टीचर्स बनाते हैं। इनका एवरेज इनकम है $50,207। 44,18,000। नंबर 9 पे आते हैं। लगता है नंबर 9 पे अमेरिका चाहता है कि वो उनकी खदानें खोद सके। गंदी गंदी बातें कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, ये अमेरिका की ख्वाहिश है। मैक्सिको तो हो ही नहीं सकता। मेक्सिको खदान खोद के क्या अरब नेशन की बात करते अच्छा, अरब नेशन, वो सऊदी अरेबिया है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया नंबर 9 पे है मोस्ट पावरफुल नेशन में। शेक इट अप। They have shaken things up। तो इसको हम अपने स्कूल का क्या बनाना चाहिए? इनके पास ध्यान रखिएगा बहुत पैसे हैं। वो बना सकते हैं जो पैसे वैसे संभालने वाला आदमी हो। ट्रेजरर, खजानी। इनकी एवरेज इनकम है $54,992, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होके आई है 48,39,000। अमीर लोग तो हैं और ये लोग अभी करंटली फ्रीडम वगैरह में भी काफी वर्क कर रहे हैं, स्ट्रांग है, और ये अपने देश में सभी लोग को बुला रहे हैं, रोनाल्डो को बुला रहे हैं, बहुत सारे MMA इवेंट्स कर रहे हैं। एक टूरिस्ट हब तो बना दिया इन्होंने अपने आप को। जी हाँ, नंबर 10 पे आते हैं। आप नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता दूं। नंबर 10 पे है इजराइल। मैंने गैस कर लिया, ऐसे कैसे नहीं बता पाएंगे? सॉरी लेकिन बात यह है कि बहुत सारे ऑडियंस मेंबर इजराइल को देश ही नहीं मानते। जी हम मानते हैं। इजराइल इज रियल। इजराइल का एवरेज इनकम है $53,434। इसको हम रुपीज में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हमारा टाइम कम हो रहा है। पे मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी नहीं। नंबर 11 पे है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे दुबई के बारे में सुना होगा। वो एंटरप्रेन्योर हब बन चुके हैं और इनका एवरेज इनकम आप मानेंगे नहीं 60 समथिंग $83,903 है। ये तो अमेरिका से करोड़ ज्यादा हो गया भाई। अमेरिका से भी ज्यादा हो गया। सबसे अमीर है क्या UAE फिर? 73,83,000। सबसे ज्यादा इनका नहीं होगा, स्विट्जरलैंड वगैरह जो स्कैंडिनेवियन नेशंस होते हैं उनका हो सकता है। उनका बहुत तेल नहीं है ना, लेकिन उनके पास पैसे बहुत। स्विट्जरलैंड का 92,980 पर कैपिटा इनकम है। पावर के नंबर में ये 20 आते हैं वैसे, क्योंकि छोटे देश हैं और अभी चेंज हो गया थर्ड वर्ल्ड नेशन का डेफिनेशन। नंबर 12 पे कौन? ऑस्ट्रेलिया अभी तक नहीं आया, जो कि मुझे काफी वेird लग रहा है, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से एक हो सकता है। मैं इंडिया के साथ जानता तो जी हाँ, मेरा देश महान। हम लोग ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ आर्मी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो हमारी $10,176 है। 88,000 पॉकेट में 88,000 रुपीज आ रहे हैं। 88,000 नहीं आए, 8 लाख। जी, आई एम 8,80,000 है। ज्यादा लग रहा है मुझे। 8,80,000 इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास जितना बता रहा है। इंडिया का GDP है $3.55 ट्रिलियन, जो फोर्ब्स के हिसाब से है, और इसका पर कैपिटा इनकम $10,176, 8 लाख। ये हमारे पास नहीं है अभी तक। तो एक एवरेज इनकम कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है। मुझे बोलता था मैं एलीट ऑफ द एलीट हूं। एक्चुअली में ये PPP ही है जो मैं आपको बोल रहा था कि परचेसिंग पावर पैरिटी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी में जो आपकी वैल्यू होती है वो एक बार जाती है। अच्छा, तो ये सारा PPP पे आया है। परचेसिंग पावर पैरिटी तो अमेरिका का जैसे $100,000 है, क्योंकि नॉमिनल में 88 लाख रुपए है, वो परचेसिंग पावर पैरिटी में केवल 22 से 23 लाख रुपए आएगा। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स को ये लगता है कि इंडिया के हर बंदे के पास 8 लाख 8.5 लाख रुपए। मुझे लगता है कि ये हमारे पॉपुलेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा बिखर गया है। 143 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी में आया है। अगर आप इससे कम है तो आप एवरेज के नीचे हैं, इससे आप ज्यादा है तो आप एवरेज के ऊपर। अगर आपको नॉमिनल लेना है तो मुझे लगता है कि डिवाइड बाय 4 वुड बी गुड। तो भारत का $2,500 होगा, $2,500 से $3,000 के बीच में ही है अगर आप बिना परचेसिंग पावर पैरिटी के करें तो। इंडिया बहुत ही शांत देश है, न्यूट्रल देश है, बिल्कुल मेरी तरह। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में सबसे आगे है, तो मुझे लगता है कि इनको स्टूडेंट काउंसिल में प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? बना सकते हैं, न्यूट्रल है। स्विट्जरलैंड और इंडिया तो काफी न्यूट्रल देश माने जाते हैं, और हम स्विट्जरलैंड से भी ऊपर आ गए। स्विट्जरलैंड 20th नंबर पे है, हम लोग 12 नंबर पे आ गए। ये अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे और एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि US हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, चाइना हमारे स्कूल के हेड ऑफ साइंस लैब होंगे, रशिया हमारे स्कूल के PT टीचर होंगे, UK हमारे स्कूल के हिस्ट्री टीचर होंगे, जर्मनी हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर होंगे। एक्शन देना साले। सही बात है। साउथ कोरिया हमारे स्कूल के कंप्यूटर गीक होंगे, फ्रांस हमारे स्कूल के आर्ट टीचर होंगे, जापान हमारे स्कूल के मार्शल आर्ट्स टीचर होंगे, सऊदी अरेबिया हमारे स्कूल के ट्रेजरर होंगे, इजराइल हमारे स्कूल के स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, UAE हमारे स्कूल के एंटरप्रेन्योर होंगे, और इंडिया हमारे स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होगा। क्या आप इस स्कूल में जाना चाहेंगे? जी हाँ, चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने बहुत ही बेहुदे तरीके से बताया, जिसके लिए हमें बहुत शर्मिंदगी है। मुझे नहीं है। और अगर आपको यहाँ तक पहुंच ही गए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। हम आपसे बहुत विनती करते हैं। हाथ भी जोड़ लिया, लड़के के सामने हाथ नहीं जोड़ रहा है। हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, आपको हाथ जोड़ना आना, जोड़िए हाथ। नमस्ते। ये रैंकिंग फोर्ब्स के लिस्ट से है, जिन्होंने 5 पैरामीटर्स पे इन सारी कंट्रीज को रैंक किया है। नंबर 1 कि उनके लीडर कितने पावरफुल। पुतिन काफी पावरफुल है, अमेरिका के
डोनाल्ड ट्रम्प काफी पावरफुल है और मोदी जी तो है ही अपने। उनके पास इकोनॉमिक पावर कितनी है कि कितना पैसा है उनके पास, समझ रहे हैं आप, पैसा। उनके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है कि कितने लोगों को बहका सकते हैं अपनी बातों में। उनके पास इंटरनेशनली दोस्त कितने हैं, तो उनके स्कूल में कितने दोस्त हैं और वो कितने स्ट्रॉन्ग मिलिटरली, कि क्या आप एक लीडर मटेरियल है, या फिर आपके पापा के पास या फिर आपके दादा के पास, किसी के पास भी पैसा है, आपकी पॉकेट मनी कितनी है। नंबर 3, आप कितने अच्छे हैं अपने दोस्तों के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में, आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है और आपके दोस्त कैसे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल में पोजीशन क्या हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको किसी ने कुछ छेड़ दिया तो आप उसको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, एंड दैट डिसाइड्स आवर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंट। क्या आप फिर स्कूल में बुली हुए? मैं बुली नहीं था, मैं कॉमेडियन था स्कूल में, क्लास क्लाउन। क्लास क्लाउन को कोई बुली नहीं करता है।